नमस्कार बीएड साथियों, मैंने 2 दिन पहले आप लोग को YouTube के माध्यम से ये आग्रह किया था आप लोग से कि आप लोग के जो सीनियर वकील हैं YB गिरी सर, उनका पेमेंट में 20,000 रुपया कम हो रहा था, तो आप लोग पेमेंट को पूरा करें और हम लोग जल्द से जल्द अपने केस में 66-70 में अपने सीनियर वकील को हायर कर पाए और अपने केस को मजबूती प्रदान कर पाए। लेकिन साथियों, हमारे बीएड के जो बंधु हैं वो नींद की गोली खाकर सभी लोग सोए हुए हैं कि 35 जो पेटिशनर हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो फ़ायदा होगा सबको होगा, और हम लोग सोए रहे हैं। और आपके जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो आपसे कई गुना आगे हैं और आप 66-70 का आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाके आप उसको लॉगिन करके CWJC 66-70 ईयर 2020 आप लोग डाल के उसको एक बार देख लीजिए कि कितने इंटरवेनर बने हुए हैं। 8 इंटरवेनर आपके केस में बन चुके हैं ऑलरेडी DLED वाले, और आप सोए हुए हैं और सब एक से एक वकील हैं, सब एक से एक वकील हैं। मृगंज मौली नाम सुने होंगे आप लोग, पटना हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित वकील हैं मौली साहब। आप लोग जो बीएड वाले सोए हुए हैं, एक एक वकील उन्होंने 8 वकील रखा हुआ है, और आप लोग जितने भी बीएड साथी हैं वो एक सीनियर भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। आपके तरफ से एक भी सीनियर नहीं हो रहे हैं, ये कन्फर्म मैं आज कर दे रहा हूं। चूंकि आप लोगों से 20,000 रुपया कम था, आप लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप सभी लोग 20,000 रुपया जल्द से जल्द राहुल जी और जो है त्रिलोक जी के खाते में डालकर, जितना जल्द हो बीएड सक्रिय समूह, बीएड एकता मंच के खाते में डालकर उसको पूरा किया जाए और हम अपने सीनियर को हायर कर लें। लेकिन आप लोग का जो स्थिति है, उस स्थिति से ये नहीं लगता है कि अब हम लोग सीनियर को रख पाएंगे। अभी तक मात्र 5,000 रुपया उस 3 दिनों में आया हुआ है, मात्र 5,000 रुपया। 15,000 रुपया आज भी कम है, और अभी आज तक आपके सीनियर को पैसा नहीं दिया गया है और ना ही हायर किया गया है। आपके केस अगर यही स्थिति रही तो आपके केस में जो भी सुनवाई होगी मंगलवार, बुधवार, चूंकि लिस्टिंग हो चुकी है सोमवार की आपको केस की लिस्टिंग में आपका केस का नंबर नहीं है, नाम नहीं आया है, तो अब मंगलवार की लिस्टिंग जब सोमवार को आएगी तो पता चल पाएगा कि आपकी सुनवाई कब होगी। चूँकि प्रार्थना पत्र दे दिया गया है आपके AOR आशीष गिरी सर के माध्यम के द्वारा कोर्ट में कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। सभी भाइयों को, जो भी लोग वेट कर रहे हैं, नियोजन पत्र मिले। और लेकिन केस की सुनवाई के लिए आपके वकील भी तत्पर हैं जो AOR हैं, लेकिन आपके तरफ से कोई सीनियर नहीं होना 66-70 CWJC 66-70/2020 में, यह बहुत ही शोचनीय विषय है। ये पूरे बिहार के बीएड के सभी साथी, जितने भी हमारे बहनें हैं बीएड की, जितने भी महिला हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सबके लिए ये एक प्रश्न चिन्ह है कि फार्म भरने में सबसे ज़्यादा बीएड रहे हैं। आज भी पूरे NIOS DLED और DLED की संख्या मिला दिया जाए तो 1/4 भी नहीं है वो बीएड के, लेकिन उन्होंने 8 बेस्ट से बेस्ट वकील पटना हाई कोर्ट के उन्होंने रखने का काम किया है, और बीएड के तरफ से एक बेस्ट वकील भी नहीं हो पाए। ये बहुत ही दुखद विषय है। तो साथियों, 35 लोगों ने केस किया है और 35 लोगों से यथासंभव जो भी प्रयास हुआ है, जो भी उनसे बन पड़ा है, उन्होंने अपने से अच्छे वकील, जिन्होंने उन्होंने AOR अपना वकील को रखे आशीष गिरी सर को, उन्होंने उनको हायर किया, उनका पेमेंट किया। बाकी पेमेंट उन्होंने और YB गिरी सर के लिए लाया, लेकिन वो एक जाने माने बहुत बड़े वकील हैं और उनकी फ़ीस आप लोग को मालूम भी है कि YB गिरी सर की फ़ीस
10-20 हज़ार रुपया है नहीं, तो उनकी जो बड़ी रकम है वो रकम को पूरा करने के लिए साथियों, सभी बीएड साथियों को लगना पड़ेगा। लेकिन कुछ साथी लगे, लेकिन और साथी आराम से चिर निद्रा में सो रहे हैं। तो साथियों, आप सोइए, आपको जीत की मुबारकबाद भी है, क्योंकि आपको सोने से ही जीत मिल जाएगी और नौकरी आपके घर पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। जो भी होगा अब ऊपर वाले के भरोसे है, बीएड का जो भी भला बुरा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद विषय है कि आप लोग 35 पर छोड़ के आप लोग अपने एक सीनियर वकील को हायर नहीं कर पाए। आज 3 दिन में आप लोग 20 हज़ार रुपया नहीं दे पाए सक्रिय समूह और एकता मंच को बीएड, कि वो लोग पैसा को अपने वकील को देकर अपने केस का जो भी है ब्रीफिंग करा सकें। केस को वो लोग अपने वकील से मिलकर अच्छे से अच्छा ड्राफ्टिंग ब्रीफिंग जो भी कराना है वो करा सकें। ये अभी तक हो नहीं पाया। तो आप लोग के केस का राम भरोसे हिंदू होटल वही वाला हाल है आप लोग का। जो भी है देखते रहिए आगे क्या होता है। अभी भी हम लोग अब पैसा मांगने वाले नहीं हैं। आप लोग को अगर लगेगा बीएड वालों को कि हमें पैसा देना चाहिए, हमें वाईबी गिरी को रखना चाहिए, चूँकि हम लोग कहते कहते थक गए हैं, किसी के कान में जू नहीं रेंगता है, तो हम 35 से जो बन पड़ेगा हम लोग उस वकील के साथ केस को लड़ेंगे। आप लोग को जो भी लगे आप लोग करिए। अगर आप लोग को लगता है कि वाईबी गिरी सर को रहना चाहिए, तो आप लोग बीएड सक्रिय समूह, बीएड एकता मंच का जो खाता नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप लोग सहयोग करें जितना जल्दी हो। चूँकि आपकी केस मंगल बुध को 100% आशा है कि सुनवाई होनी चाहिए। जैसा कि अकॉर्डिंग टू आपके जो वकील हैं, एओआर हैं आशीष गिरी सर, उनके मुताबिक हम लोग सारे प्रक्रिया में हैं। और डॉक्टर रंजीत सिंह और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने भी कोर्ट में एजी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द हो। तो हम लोग भी तैयार हैं। अब साथियों, आगे बीएड के जितने भी भाई हैं उनका भविष्य उनके हाथ में है 1 से 5 का। उन्हें 1 से 5 में शिक्षक बनना है, नहीं बनना है, क्या है वो अपना सोच लें। अगर उन्हें लगता है कि हमें सीनियर रखना है तो वो सहयोग करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं है या उनसे नहीं हो पाएगा तो वो आराम करें। उनको बहुत बहुत बधाई है। और आप अपने केस का जो भी है स्थिति, स्टेटस, वो अपना डाल के अपना देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के साइट पे। तो साथियों, बस यही कहना था मुझे कि सभी जितने भी बीएड के साथी हैं वो आराम से सोएं। क्योंकि 35 लोग जो पेटिशनर है वो तो कर ही रहे हैं, उन्हें करना है, वो तो करना है। केवल आप लोग को फ़ोन करना है कि हरे राम जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, त्रिलोक जी ये हो रहा है, पांडे जी क्या हो रहा है, राहुल जी क्या हो रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि आपके केस में जो पहले हियरिंग में आपको जो बड़ी जीत मिली थी, बड़ी सफलता मिली थी, वो वाईबी गिरी सर के माध्यम से मिली थी। वो वाईबी गिरी सर आप फीस की अनुपलब्धता में उपयुक्त फीस पूरी नहीं होने के कारण आपके केस में अभी तक हायर नहीं हो पाए हैं। यही स्थिति है अभी तक की, और आगे की स्थिति आप लोगों के सहयोग पर निर्भर है। नीचे दोनों जो हमारे अकाउंट नंबर हैं, बीएड एकता मंच और बीएड सक्रिय समूह, दोनों ग्रुपों के नंबर दे दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वाईबी गिरी सर रहें, हम लोग और मजबूती के साथ केस को लड़ें, तो आप लोग सहयोग कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।